अपने एक दिवसीय कार्यक्रम को लेकर मुंगेर पहुंचे बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा, अब ये विभाग पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गया है, जिससे लोगों को विभाग नहीं दौड़ना पड़ता है। तो वहीं आगे कहा कि 2005 से पहले सत्ता के द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था और राजद काल में बिहार में कोई विकास नहीं हुआ। दरअसल बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी अपने एक दिवसीय कार्यक्रम को लेकर मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले सर्किट हाउस में एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और उसके बाद संग्रहालय सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ विभागीय बैठक कर विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उसके बाद संघ के कार्यक्रम में भाग लेंगे। साथ ही संध्या में स्थानीय हरि इंटरनेशनल में व्यवसायी बंधुओं के साथ संवाद कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। वहीं प्रेस से वार्ता में उन्होंने बताया है कि उनका विभाग पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गया है, जिस कारण लोगों को किसी भी कार्य को लेकर कार्यालय नहीं दौड़ना पड़ेगा। साथ ही बताया है कि आज बिहार में विकास की गंगा बह रही है। राजद काल में जो विकास शून्य पर पहुंच गया था, आज वो काफी आगे बढ़ गया है। मेडिकल कॉलेज से लेकर पुल पुलिया और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई संस्था खुल गए हैं। राज्य का बजट 16 गुना बढ़ गया है। 2005 से पहले सत्ता संपोषित अपराधियों के कारण समाज सभी वर्ग अपनी संपत्ति को औने पौने दाम पर बेचकर पलायन कर गए हैं। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, अब कोई नहीं कह सकता है कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। आज वारदात होती भी है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। कि बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हो रही है, उसके लिए हम लोग ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम प्रारंभ करेंगे और मेरे विभाग ने त्वरित गति से अभी 8 मई को मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रारंभ किया। आम जनता कहीं भी राज्य के अंदर सीधे ऑनलाइन जो है शिकायत जो हमारे विभाग से संबंधित है वो दर्ज कर सकती है। उनको यूनिक आईडी नंबर मिलेगा, उस आईडी नंबर से आप देख भी सकते हैं कि मेरा कंप्लेंट किस स्तर पर लंबित है। अगर मुझे भी कोई शिकायत मिलती है तो उसी ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट के सिस्टम से हम लोग डालेंगे, जो मंत्री का लॉगिन, अपर मुख्य सचिव जी का लॉगिन, जिला पदाधिकारी का लॉगिन, कहीं भी इससे जो है त्वरित गति से जो है शिकायत को जो है समाप्त करने में मदद मिलेगी। और मैंने एक और घोषणा की थी बजट में कि हम कॉल सेंटर प्रारंभ करेंगे, तो कॉल सेंटर के लिए भी MOU साइन विभाग ने कर लिया और उस कॉल सेंटर का नंबर भी पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया। 1 जून से हमारा विभाग कॉल सेंटर भी प्रारंभ कर रहा है, ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रारंभ हो गया। ये इसीलिए हुआ है कि आम लोगों से जो शिकायतें मिलती हैं उनका त्वरित गति से शिकायतों का निष्पादन हो। और पहले क्या था, हम लोग को शिकायत देके नहीं जाते थे, या हमको या ACS के स्तर पर हमारे कार्यालय में जिला पदाधिकारी को या कहीं भी, और बार बार लोग आते थे कि मेरे इस शिकायत जो हमने दिया उसका क्या स्थिति है। तो इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रारंभ किया कि हम देख सकते हैं कि उस शिकायत की क्या स्थिति है, किस स्तर पर लंबित है, या आम जनता खुद उसको देख सकती है। और मैं पुनः कह रहा हूँ, हमारा विभाग कंप्लीट ऑनलाइन। हमारे विभाग की सेवाओं के लिए आपको कार्यालय जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन डालिए और आपको खुद पता चलेगा कि क्या स्थिति है उसका। और उसके बाद भी भीड़ लग रही है कार्यालय में, हम लोग उसकी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जहाँ शिकायत मिल रही है उस पर त्वरित गति से कार्रवाई भी कर रहे हैं। और पदाधिकारियों की भी शिकायत मिलती है तो जाँच कराते हैं, अगर वो सही होता है तो उस पर कार्रवाई भी करते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में 153 ऐसे हमारे विभाग के पदाधिकारी जिनको किसी न किसी मामले में सजा दी गई। और इस वित्तीय वर्ष 153 और इस वित्तीय वर्ष में जो 1 अप्रैल से अप्रैल मई 1.5 महीने में 50 से ऊपर हमारे विभाग के अधिकारियों को किसी न किसी मामले में सजा के लिए हमने नोटिस किया है। और राजस्व कर्मचारी वो जिला संवर्ग है, उन पर कार्रवाई जिलाधिकारी को करना है। जो RO, रेवेन्यू अफसर, अंचलाधिकारी या उसके ऊपर के जो अधिकारी वो हमारे विभाग की संबंध है, मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ। और बड़ी संख्या में हम लोग देख रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम से बड़ी संख्या में जमाबंदी आज के दिन हमारे विभाग में 84% निष्पादन जो है, जो भी जमाबंदी का या नेट नोटिशन वगैरह का अपील करते हैं, इसको प्रत्येक हफ्ता उसकी जो है मॉनिटरिंग हो रही है विभाग के माध्यम से। कितने CO ने कितना निष्पादन किया, कितना रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के पहले जो लोग भी जमाबंदी के लिए ऑनलाइन नोटिशन के लिए अपील करते हैं, अगर उसको रिजेक्ट करना है उसके पहले बुला के भी उनको सुनवाई करते हैं। और जहाँ सुनवाई के नहीं बुलाई जा रही है, अगर कंप्लेंट मिलता है तो अब उसमें डालना ही है, क्योंकि आदेश में उनको डालना है कि कब हमने नोटिस किया और कब हमने सुनवाई की।
इसीलिए हम लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसका परिणाम भी फलाफल आ भी रहा है, लेकिन जहाँ गड़बड़ी हो रही है वहाँ कार्रवाई भी कर रहे हैं।